स्टूडेंट्स अब हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे क्वेश्चन 2 ऑफ मैथ्स। तो अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को मज़ीद फॉलो करेंगे, ठीक है ना। अब आपका ये आ गया है लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ आपने लिखना है #1 और फिर आपने ब्रैकेट डालनी है, ठीक है ना। अब आ गया है व्हाट आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपका बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको हमने इसको डिफ़ाइन करना है, ठीक है ना। इसका आपके पेपर में ये भी आ सकता है ब्रीफली, व्हाट आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिफ़ाइन देम ब्रीफली। तो अगर ब्रीफली आएगा या नहीं आएगा, फिर भी आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, सारा ही करना है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब हम आंसर टू क्वेश्चन देखेंगे। अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स दैट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। आपकी बुक में भी यही लिखा है कि एक जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है उसका मतलब है कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट है। अब इसको हम प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल दी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ लेटर अपीयर्स ट्वाइस और थ्राइस इन अ सेट, इट इज़ रिटन ओनली वंस, ठीक है ना। तो इधर कह रहे हैं कि अगर कोई लेटर फॉर एग्जाम्पल अब चलो हम ले लेते हैं एक वर्ड। जी, हमने ले लिया वर्ड ईगर, ठीक है ना। तो ईगर वर्ड में हमारे पास कौन से लेटर ट्वाइस और थ्राइस आ रहे हैं, ये 2 ई आ रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि अगर आपके कोई भी वर्ड है उसमें 2 लेटर सेम आ रहे हैं तो आप उनको ओनली वंस लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, EAGR सेट की फॉर्म में, ठीक है ना। तो यही उन्होंने दिया है, इसलिए वो डिफरेंट है। बाकी सेट्स में तो हम ऐसे ही लिख देते हैं ना, लेकिन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में हम सिर्फ उसको वंस लेते हैं, इसलिए वो डिफरेंट है, यूनिक है, इसलिए वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कहलाता है, ठीक है ना। दैट्स वाई देन इट इज़ नोन एज ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। इसीलिए वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के नाम से जाना चाहता है, ठीक है ना। अब एक सेट दिया है एंटार्क्टिका, द वर्ड एंटार्क्टिका, ठीक है ना। तो इसके में क्या है, ANTARCTICA। तो इस वर्ड में A थ्राइस आ रहा है, T ट्वाइस आ रहा है और C भी ट्वाइस आ रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, ANT। अब हमने एक ही नहीं लिखा क्योंकि वो ट्वाइस और थ्राइस आ रहा है। RCT हमने वापस नहीं लिखा क्योंकि वो पहले लिख दिया था।